आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पोस्ट को बूस्ट किस तरह कर सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट को बूस्ट करने के बेनिफिट क्या होता है। आपको हफ्ते में कम से कम एक कैंपेन जरूर पोस्ट बूस्ट की चलानी चाहिए, बेशक कम बजट के साथ चलाएं। अभी मैं आपको इसकी रीजन भी बता देता हूं, ठीक है। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं, कोई भी आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है, फॉर एग्जांपल अवेयरनेस है, ट्रैफिक है या सेल्स है, ठीक है। आपकी कैंपेन का कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है, उसके रिजल्ट्स कहाँ दिखाई देते हैं? उस कैंपेन के रिजल्ट्स दिखाई देते हैं फेसबुक के एड अकाउंट में, एड मैनेजर में, ठीक है, या GA4 में यानी कि गूगल एनालिटिक्स 4 में दिखाई देते हैं। उस कैंपेन का इंपैक्ट आपके फेसबुक के बिजनेस पेज पे दिखाई नहीं देता, ठीक है। कोई भी कैंपेन है, सेल्स है, अवेयरनेस है आपका, या कोई भी कैंपेन है, उसका रिजल्ट आपके बिजनेस पेज के ऊपर दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर लाइक एक पर्सपेक्टिव में सोचें कि अगर आप कंज्यूमर हैं, आपने कोई चीज बाय करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप उस बिजनेस उस वेबसाइट पे बाय करने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक के बिजनेस पेज पे या इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे जाके उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे लाइक्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, लोगों ने क्या फीडबैक दिया है, क्या कमेंट्स है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको हफ्ते में एक कैंपेन जरूर चलानी चाहिए पोस्ट बूस्ट की, क्योंकि पोस्ट बूस्ट की जो कैंपेन होती है उसके रिजल्ट आपके फेसबुक बिजनेस पेज के अंदर ही रहते हैं, यानी कि आपके बिजनेस पेज के अंदर भी दिखाई देंगे, एट द सेम टाइम एड अकाउंट में, एड मैनेजर में भी दिखाई देंगे, लेकिन उसके रिजल्ट आपके फेसबुक के बिजनेस पेज में और इंस्टाग्राम बिजनेस पेज में भी दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं कि आप हफ्ते में कम से कम एक कैंपेन पोस्ट बूस्ट की जरूर चलाएं, बेशक कम बजट के साथ चलाएं, ठीक है। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट बूस्ट करने की कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट बूस्ट की कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। कैंपेन करनी है। अभी हमने क्या करना है, हमने करनी है इंस्टाग्राम की पोस्ट को बूस्ट करना है। इस तरह के मुख्तलिफ आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। एक है अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव। अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जो कैंपेन है वहां पे आप रीच लेके आना चाह रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज या स्टोर लोकेशन अवेयरनेस लेके आना चाह रहे हैं। रीच में और ब्रांड अवेयरनेस में डिफरेंस क्या है कि रीच में आपका जो पोस्ट का पोस्ट है वो ज्यादा लोगों तक जाती है। यानी कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आपकी पोस्ट 100 लोगों तक जाएगी और उनको एक बार देखने का चांस मिलेगा। जब आप एक बार किसी ब्रांड की एड देखते हैं तो क्या आप आफ्टर फ्यू डेज उसको रिकॉल कर सकते हैं? डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी एड्स देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हम आफ्टर फ्यू डेज उसको रिकॉल नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम यानी कि उस ब्रांड की अवेयरनेस अच्छी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रांड की अवेयरनेस जनरेट करें तो वहां पे आपकी, यहाँ पे तो 100 लोगों को आपका मैसेज किया, यहाँ पे आपका हो सकता है 30 लोगों तक आपका मैसेज जाए, तो उनको मैसेज 30 लोगों को आप, लेकिन उनके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 बार जाएगी, 2 बार जाएगी, 3 बार जाएगी, 4 बार जाएगी, यानी कि रिपीट में उनको आपका मैसेज, आपकी एड दिखाई देगी ताकि वो आपकी एड को रिकॉल कर सके। उसे कहते हैं ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है वीडियो व्यूज में। अगर आपने वीडियोस ले गए, उसके व्यूज लेके आना चाह रहे तो आप यहाँ से वीडियो व्यूज भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर आपका बहुत बड़ा मार्केटिंग बजट है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, इस तरह एक्सेल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स करती हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास मार्केटिंग बजट ज्यादा होता है, वो अवेयरनेस या रीच या वीडियो व्यूज के ऊपर आ रहे होते हैं। जो अक्सर जो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो ट्रैफिक या एंगेजमेंट के ऊपर आते हैं, और जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, प्रॉपर्टी वगैरह के हैं, वो लीड्स एंड सेल्स के ऊपर, ई कॉमर्स सेल्स के ऊपर आ जाते हैं। फ्यू डेज के लिए वो ट्रैफिक एंगेजमेंट के ऊपर आते हैं, फिर वो सेल्स के ऊपर आ जाते हैं, कैटलॉग सेल्स के ऊपर आते हैं। बहुत अच्छी कैंपेन क्रिएट होती है कैटलॉग सेल्स, ठीक है। ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज में मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है और आपके पास लिमिटेड बजट है तो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आपने देखना, अगर आपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल फॉलोअर्स को ज्यादा करना है तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स को लेके आ सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आपने पोस्ट को बूस्ट करना है तो आप एंगेजमेंट के ऊपर आएंगे, और ये एंगेजमेंट के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको जरूर बताऊं, आपने बेशक अभी तो मैं इस वीडियो में आपको पोस्ट एंगेजमेंट के बारे में ही बता रहा हूँ, पोस्ट को प्रमोट करने का तरीका बता रहा हूँ। अदरवाइज भी अगर आपकी लीड्स लेके आ रहे हैं, सेल्स लेके आ रहे हैं, ट्रैफिक के ऊपर आ रहे हैं, तो आप वीकली एक पोस्ट को बूस्ट जरूर किया करें। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव यूज किया, आपने लिंक क्लिक्स किए हैं,
تو وہ ایڈ کہاں دکھائی دے گی؟ وہ ایڈ آپ کے وہ جو لنک کلکس کے جتنے بھی ریزلٹس آ رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کے اس ڈیش بورڈ میں نظر آئیں گے، وہ آپ کے انسٹاگرام کے اوپر نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا انگیجمنٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے پوسٹ انگیجمنٹ کا، کہ لوگ جو کنزیومر ہے آپ کے پیج کے اوپر آ کے وہاں پہ پوسٹ کو لائک کرتا ہے، کمنٹ کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، اور وہ ریزلٹس آپ کے پیج کے اوپر ہی رہتے ہیں، اور کوئی کنزیومر آتا ہے لائک وہ وہیں پہ ایک طرح کا آپ کا ایسیٹس بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کی جو پیج ہے اس کی اتھینٹسٹی، اس کا ٹرسٹ جو فیکٹر ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ ویکلی ایک پوسٹ کو ضرور پروموٹ کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں آ جاتا ہوں، کنٹینیو کرتا ہوں۔ کنٹینیو کرنے مینول انگیجمنٹ میں آپ کے پاس مینول آپشنز ہوتی ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس آٹومیٹک آپشن ہوتی ہے، آپ یوز نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کریں گے اور آگے چلیں گے۔ ہمارے پاس اگر آپ کے یہاں پہ آپ نے کسی چیز کو بھی یہ کیٹیگرائز کی اور اس میں پراپرٹی اور اس طرح کی باقی چیزیں آ جاتی ہیں، یا اگر آپ کے پاس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں گے ہم نے ایڈوانٹیج کیمپین بجٹ کیا ہوتا ہے، یہ میں ابھی آپ کو دوبارہ آ کے بتاتا ہوں، پوری کیمپین کریٹ کرنا کہ ان دونوں میں اے بی ٹیسٹ اور ایڈوانٹیج کیمپین بجٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں اس کو آف کر کے لے کے چلتا ہوں آگے۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں ایک سمپل طریقے سے آپ نے کیسے رن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سب سے پہلے کیمپین کا نام دینا ہے انگیجمنٹ ایکٹیویٹی پوسٹ انگیجمنٹ کرنا ہے۔ ہم نے پوسٹ انگیجمنٹ کیا اور ہم نے آج کی ڈیٹ ڈال دینی ہے 6 دسمبر 2024۔ ریزن بینگ کہ اگر آپ نے ملٹیپل کیمپین کریٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو آسانی رہے گی اس کیمپین کو ریزلٹس کو انالائز کرنے میں آفٹر اے ویک یا آفٹر 10 ڈیز۔ اس کے بعد آپ نے کنورژن لوکیشن کے اوپر لے کے آنی ہے کہ آپ نے کنورژن لوکیشن میسج ڈیسٹینیشن کیا لینی ہے۔ میسج ڈیسٹینیشن ہم لیں گے کہ آن یور ایڈ گیٹ پیپل ٹو واچ اے ویڈیو اور انٹریکٹ ود یور پوسٹ آر ایونٹ۔ ہم نے پوسٹ انگیجمنٹ کرنا ہے، اس میں ہم یہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ لوگوں کو گیٹ پیپل ٹو کال یور بزنس، آپ کے نمبر کے اوپر کال آ سکتی ہے، آپ کے واٹس ایپ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو سکتا ہے، ایپ اور فیس بک جو پیج ہے اس کے اوپر بھی آپ یہاں سے گیٹ پیپل ٹو انگیج ود یور فیس بک پیج، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے فیس بک پیج کے فالوورز وغیرہ انکریز کر سکتے ہیں۔ آن یور پیج کے اوپر ایڈ کے اوپر آ گیا۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے ویڈیو ویوز کے اوپر۔ ویڈیو ویوز کرنا ہے یا پوسٹ انگیجمنٹ کرنی ہے یا ایونٹ رسپانسز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو کریں گے پوسٹ انگیجمنٹ۔ پوسٹ انگیجمنٹ کرنے کے بعد میکسیمائز انگیجمنٹ ود پوسٹ کرنا ہے یا میکسیمائز ڈیلی یونیک ریچ کرنی ہے یا نمبر آف امپریشنز کرنا ہے۔ ہمارا انگیجمنٹ کیا رہے گا، گول کیا رہے گا، میکسیمائز انگیجمنٹ ود پوسٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جائے گا ہم نے اس کا دیکھنا ہے بجٹ۔ یہ ابھی میں دوبارہ آ کے آپ کو بتاؤں گا، ایک ہوتا ہے ڈیلی اور ایک ہوتا ہے لائف ٹائم بجٹ۔ بہت اچھی فیچرز ہیں، یہ آپ کو ضرور یوز کرنا چاہیے۔ ابھی میں پہلے کیمپین کریٹ کرنا دکھا دوں آپ نے کرنا کس طرح، پھر میں آپ کو یہ دوبارہ رن ڈاؤن دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آڈینس کنٹرول بھی میں ابھی آپ کو دوبارہ آ کے بتاتا ہوں۔ ابھی میں آپ بتا دوں کہ آپ نے کرنا کیا، ایڈوانٹیج آڈینس پہ بھی آ گیا۔ ایکچولی آپ نے آنا ہے پلیسمنٹ کے اوپر، اگر آپ نے صرف انسٹاگرام کے اوپر چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پلیسمنٹ ایڈوانٹیج پلس کے اوپر، یہاں پہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا، آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ رکھا تو کچھ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کرسر لے کے آئیں گے تو آپ کے پاس ایڈوانٹیج پلس پلیسمنٹ میں آپشن آئے گا ایڈٹ کرنا۔ آپ نے ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے مینول پلیسمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ مینول پلیسمنٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو آپ کے پاس یہ انٹرفیس کھلے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیونکہ انسٹاگرام نے صرف انسٹاگرام کے اوپر کرنا ہے تو یہاں پہ صرف موبائل کے آپشن کو چیک رہنے دینا ہے، ڈیسک ٹاپ کو چیک نہیں رہنے دینا، کیونکہ انسٹاگرام صرف موبائل بیسڈ ایپ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم آ جائیں گے فیس بک کے پلیٹ فارم کو آف کر دیں گے، پھر ہمارے پاس کیا بچے گا، صرف انسٹاگرام۔ اگین اگر آپ کے پاس اسکوئر کا سائز ہے، یعنی کہ فیڈ کا سائز ہے، انسٹاگرام فیڈ کا سائز کیا ہوتا ہے 1:1، ٹھیک ہے؟ یا ورٹیکل 4:5 یہ سائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صرف فیڈ کے اوپر ہی رکھیں، انسٹاگرام فیڈ، انسٹاگرام پروفائل فیڈ لے لیں، انسٹاگرام ایکسپلور اور انسٹاگرام ایکسپلور ہوم، بے شک اس کو رکھیں یا نہ رکھیں کوئی اتنا اس کا مسئلہ نہیں بھی ہوتا، ٹھیک ہے؟ صرف فیڈ کے اوپر ہی لے لیں۔ اس کے بعد ہم لیں گے جو اسٹوریز کے اوپر اس نے کلک کیا ہوگا یہ ہم کینسل کر دیں گے، کیونکہ اسٹوریز کی سائز کیا ہوتا ہے، ورٹیکل ہوتا ہے، تو آپ کی پوسٹ اگر اس میں دکھائی دیں گی تو اچھی دکھائی نہیں دے گی۔ اب آپ کا سمجھ لیں ایک طرح کا ایڈ ڈیولپ ہو گیا۔ کیا کرنا آپ نے پلیسمنٹ کے اوپر، یہ ایکچولی آپ نے پلیسمنٹ کے اوپر جا کے مینول پلیسمنٹ کی سلیکشن کرنی ہے، موبائل کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور آپ نے پوسٹ کو پوسٹ کرنا ہے تو صرف فیڈ کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ کریں گے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کا پیج یہاں سے کنیکٹ پہلے ہی ہو چکا ہوگا فیس بک پیج کو، اور آپ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کیا ہوگا، اور یہاں پہ آ کے آپ سے وہ پوچھ رہا ہوگا کہ یوز ایگزسٹنگ پوسٹ کرنی ہے، کریٹ ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا یوز کریٹو ہب موک اپ کرنا ہے، وہ یہیں پہ آپ ایڈ بنا سکتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ کیونکہ میں نے پوسٹ کو پہلے لگایا اس کو میں نے بوسٹ کرنا ہے تو میں یہ رکھوں گا، اگر میں نے پوسٹ ابھی تک نہیں لگائی تو میں کریٹ ایڈ کر کے پوسٹ یہاں پہ لگا بھی سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب کیونکہ میں پوسٹ پہلے لگا چکا ہوں، میں یہ لکھوں گا یوز ایگزسٹنگ پوسٹ اور سلیکٹ پوسٹ کروں گا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ جو پوسٹ، اور یہاں پہ آپ کے پاس فیس بک، انسٹاگرام یہ آ جائے گا۔ آپ نے انسٹاگرام کے اوپر کلک کرنا اور یہ ریسنٹ پوسٹ میں نے لگائی، اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں بوسٹ کروں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ جتنے بھی آپ کو میرے ملیں گے اس کے اوپر بہت زیادہ ٹریکشن نہیں ہوتی، کیونکہ میرا پرائم گول یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ویسے آپ کو فری کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہوتا ہوں فیس بک کے اوپر، میرے اپنے جو بزنس پیج ہے میرا اپنے، اس کے اوپر شاید ہی آپ کو کوئی ٹریکشن مل رہی ہوگی۔ میں صرف یوٹیوب ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں، اور وہ بھی آرگینک، میں اس کو بھی پیڈ نہیں چلا رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے آپ کو نمبر آف فالوورز فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب کے اوپر کم ہی ملتے ہیں۔ ابھی پروفیشنلی اسٹارٹ نہیں کیا میں نے، ہوپ فلی انشاءاللہ بہت جلد اس کو پروفیشنلی اسٹارٹ کروں گا، تو پھر میں سب چیزوں کو بیف اپ کر رہا ہوں گا، جس طرح آپ کو میں ریکمنڈ کرتا ہوں پیسے لگانے کے لیے۔ ابھی میں اپنے پیسے نہیں لگاتا، میں اپنے کلائنٹ کے پیسے لگاتا ہوں، ان کی کیمپین چلاتا ہوں، اینی ویز، ٹھیک ہے جی؟ یہ پوسٹ آ گئی آپ کے سامنے، اور یہ اس کا جو ٹیکسٹ آپشن آپ نے یوز کیا تھا وہ یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ایڈ، آپ نے یہاں سے ایڈ پریویو کر کے آپ نے یہ ایڈ دیکھ لینی ہے کہ ایڈ کس طرح دکھائی دے گی، اس طرح آپ کی ایڈ دکھائی دے گی، ٹھیک ہے؟ انسٹاگرام کے اوپر یہ کیا ہے، انسٹاگرام
इंस्टाग्राम फीड है, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल फील्ड है, ये आपको इस तरह ऐड दिखाई देगी और ऐड दिखाई देने के बाद अगर आप इसको नीचे करेंगे तो सेंड व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप यहाँ पे देखें, चैट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। अभी हमने ऊपर व्हाट्सएप को क्लिक किया था, इस वजह से ये व्हाट्सएप आ गया। अभी हम इसको यहाँ से बंद करना चाहें तो हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। एक मिनट, हम यहाँ पे थे और यहाँ पे आए, इंगेजमेंट के ऊपर बजट आ गया, शो मोर ऑप्शंस, कन्वर्जन्स, यहाँ पे अभी मेरा आ नहीं रहा। अभी मैं दोबारा आपको दिखाना शुरू करता हूँ ना, तो फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरह, और अगर रखना भी है तो ऐसे जिससे कोई ऐसा मसला भी नहीं होता। अगर आप अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट किया हुआ है तो आप उसको भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। आपका इस तरह ऐड दिखाई देने के बाद ये सारे का सारा यहाँ आ जाएगा, और जो आपने टेक्स्ट पोस्ट में लगाया होगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन सेंड व्हाट्सएप मैसेज करना है, लर्न मोर करना है, और या आपने नो बटन देना है, या आपने जो भी करना है, शॉप नो करना है, या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसी के हिसाब से आपने जो लेके चलना है आप उसको वहां से लेके चल सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल इसको पब्लिश कर देना, ठीक है जी। अब मैं आपको शुरू में जाके दिखाता हूँ कि आपने ये सारी चीजें कैंपेन को किस तरह क्रिएट करना है, शुरू से लेकर एंड तक आपने कैंपेन को किस तरह क्रिएट करना है। सबसे पहले, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके पास फेसबुक का बिजनेस प्रोफाइल होना चाहिए। बिजनेस प्रोफाइल से आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है। उम्मीद है कि ये चीजें तो आप कर चुके होंगे। फिर फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। आपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ही कैंपेन चलानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वन टाइम एक्टिविटी है। बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट होता है, ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, और ऐड अकाउंट में यहाँ बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आपने पेमेंट कैसे सेट करनी है। बगैर पेमेंट, आपके पास पाकिस्तान में है तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, उसके बगैर अपनी कैंपेन रन नहीं कर सकते। फिर आपने फेसबुक के जो बिजनेस पेज है इंस्टाग्राम के साथ, इंस्टाग्राम भी डेफिनेटली आपने क्रिएट किया होगा अगर आपने उसकी पोस्ट को बूस्ट करना है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद ये आपका इंस्टाग्राम इंटरफेस खुलेगा, वहां से कैंपेन चलानी है। आपने जो भी आपका एंगेजमेंट उसके आपने नाम देना है। नाम देने के बाद न्यू एंगेजमेंट कैंपेन ये भी हमने क्रिएट की थी, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हमने ये लिया, यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट एड सेट का नाम दे दिया था, हम चाहते हैं कि ये मैं एक ये करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्योंकि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, यहाँ पे आपकी ऑडियंस जो है आपने प्रिसाइज टारगेटिंग करनी होती है। हर एक 3 चीजें हैं, ये कैंपेन है, ये ऑडियंस है, यहाँ पे प्लेसमेंट भी होती है, यहाँ पे ऐड होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस में मैं कहता हूँ कि एक मैंने एड सेट बनाना है जिसमें मैंने सिर्फ फीमेल को रखना है, और एक एड सेट बनाना है जिसमें मैंने सिर्फ मेल को रखना है, ठीक है। तो अब मैंने इसको यहाँ पे किया और क्विकली डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। ये डुप्लीकेट हो गया। अब ये क्या है, सिर्फ फीमेल का, और ये क्या है, मेल का, भी मैं आपको करना सिखाऊंगा। और अगर मैं देखना चाहूँ कि यार इसमें से कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपने ऑडियंस को आपने देखना कि कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म करती है, उसको लॉन्ग रन के लिए चलाना, महीने 2 महीने के लिए चलाना। तो अभी क्या करेंगे, आप 1 वीक के लिए दोनों को चलाएंगे और दोनों को इक्वल बजट देंगे। जब आपने देख कंपैरिजन करना होता है, क्या करते हैं, इक्वल बजट देते हैं ना। मैंने इसको भी दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे दिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल इन नेचर है, आपको ये 1155, ठीक है। और इसी तरह मैंने इसको भी दे दिया 1155, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कैंपेन को चलाऊंगा फॉर अ वीक, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा। एडवांटेज कैंपेन बजट अगर ऑफ किया है, इसका मतलब है कि दोनों को मैं अपनी दोनों ऑडियंस को अपनी मर्जी से पैसे दे सकता हूँ। मैंने दोनों को इक्वल बजट दिया क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आफ्टर अ वीक इनमें से कौन सी अच्छी ऑडियंस परफॉर्म की है। जो अच्छी ऑडियंस परफॉर्म करेगी फिर मैं उसको ऑप्टिमाइज कर लूंगा, ठीक है। आफ्टर अ वीक मैं उसको ऑप्टिमाइज करूंगा, फिर उसके ऊपर मैं ज्यादा पैसे लगा के उधर से फिर मुझे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। एक ही ऑप्शन होती है। अब इस तरह ये सिर्फ अभी मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं। आप मल्टीपल एड सेट यानी कि 5-6 डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग बजट। आपके पास अगर टेस्टिंग का बजट ही नहीं है तो आप डायरेक्ट इस कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। फिर ये रिकमेंडेशन के ऊपर मत जाइएगा, ऐसा ना हो कि आप अपने पैसे यहीं पे वेस्ट करना शुरू हो जाए। और आपको एक कभी-कभी गट फीलिंग भी होती है, लेकिन गट फीलिंग क्योंकि हम डेटा के जरिए उसको मजीद रिफाइन कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती है क्लाइंट ऐसे जिसके पास अच्छा मार्केटिंग बजट है, तो आप उसकी ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं। एक होता है ए-बी टेस्टिंग, लेकिन आप इस तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने फॉर एग्जांपल 3 से 4 ऑडियंस आपने टेस्ट कर ली कि जी ये ऑडियंस मेरे पास अच्छी है, तो उसके बाद आपने इसको ऑन कर देना। ये ध्यान में रखिएगा, अभी यहाँ पे बजट नहीं है। बजट कहाँ पे शो हो रहा है, एड सेट के अंदर आके, ठीक है। यहाँ पे बजट शो हो रहा है, ये देखिए, ये कहाँ गया जी, ये बजट शो हो रहा है ऑडियंस के अंदर। यहाँ पे बजट नहीं है। कब, अगर मैंने जब इसको ऑफ किया था, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करूंगा तो बजट कहाँ आ जाएगा, इधर ही कैंपेन के अंदर ही बजट आ जाएगा, और यहाँ से बजट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बजट क्या है, अब यहाँ पे बजट मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर मुझे क्या खत्म हो गया, वो लिखा है यू सेट अ डेली एवरेज एडवांटेज कैंपेन बजट ऑफ 2310। इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये है कि फेसबुक अपनी यानी कि आपने मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर लिया और आपने कैंपेन का बजट दे दिया कि मैं सारी ऑडियंस, ये 5-6 या 3-4 जितनी भी ऑडियंस है, ये आपने क्रिएट कर लिया और कहा कि मैं कैंपेन का बजट देता हूँ 10,000 रुपया, ठीक है। अब 10,000 में जो भी अच्छा एडसेट परफॉर्म कर होगा, फेसबुक अपने एल्गोरिथम की बेस पर फेसबुक डिसाइड करेगा। अब आपके हाथ में नहीं है, आपने कैंपेन के बजट दे दिया कि जी टोटल कैंपेन का बजट में 10,000 रुपया है, इसमें से जो ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही होगी फेसबुक ऑटोमेटिकली बजट उसको ज्यादा एलोकेट करेगा, और जो ऑडियंस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी फेसबुक उस ऑडियंस से बजट कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। और इसका फायदा ये होता है आपने जब एडवांटेज कैंपेन को ऑफ कर देते हैं, लेकिन इससे आप ये ऑडियंस की टेस्टिंग नहीं कर सकते। अगेन अगर आपके पास बजट है तो आप पहले 5-6 ऑडियंस को इक्वल बजट देकर टेस्टिंग कर लें, उसके बाद आप जब कैंपेन रन करें तो आप इसको ऑन करके चला लें, ठीक है। एक और फीचर है जो हम लोग यूज करते हैं, अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल यूज करते हैं,
और अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल नहीं भी यूज़ करते, लेकिन जैसे कि इंटरफेस के अंदर अगर कोई फीचर्स अवेलेबल हैं तो आपको उन फीचर्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट क्या होता है, जब आप डेली बजट यूज़ करते हैं ना तो ये देखिए आपको स्केजुअल बजट इंक्रीज की ऑप्शन मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पे ऐड स्केजुअल की ऑप्शन नहीं मिलेगी। डेली बजट में स्केजुअल बजट इंक्रीज की ऑप्शन मिलेगी और ऐड स्केजुअल करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। अब ये क्या होता है बजट स्केजुअल करना? बजट स्केजुअल में होता है कि फॉर एग्जाम्पल आज फ्राइडे है, ठीक है, और सैटरडे संडे को आपको पता होगा, अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस चलाते हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस अगर आपने रन स्टार्ट करना है तो ई कॉमर्स का बिजनेस वीकेंड पे अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आपको हम जो पहले मैं ई कॉमर्स का बिजनेस चलाता था तो हम वीकेंड पे मैनुअली बजट को वीकेंड पे ज्यादा कर देते थे और वीकडेज में कम कर देते थे। मंडे वाले दिन हम ज्यादा कम करते, क्योंकि सैटरडे संडे को अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं तो मंडे को इतना हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर फीचर आ गई है कि आप इसको वीकेंड पे या किसी दिन भी जब आपने चाहें कि यार अगर सर्विस सेक्टर बिजनेस है तो आप वीकडेज में ज्यादा कर सकते हैं, वीकेंड पे कम कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैंने अभी बजट को इंक्रीज करना है वीकेंड पे, मैं क्या करूंगा, मैं रखूंगा कि जी स्टार्ट ऑन सैटरडे एंड एंड ऑन संडे, ठीक है। और बजट को मैं क्या कहूंगा कि इस सैटरडे को 12 बजे रात से लेके या मैं फ्राइडे को रख देता हूँ ना, फ्राइडे रात के 12 बजे से, क्योंकि सैटरडे स्टार्ट हो जाएगी, और संडे तक मेरा बजट को इंक्रीज कर दो, ठीक है, स्केड्यूल। और जब वो पोस्ट डेट ऑफ योर हाई डिमांड पीरियड फॉर बजट स्केड्यूल इन द पास्ट ट्राई प्लीज ट्राई, अब मैं इसको, ये डेट का इशू है क्योंकि आज फ्राइडे है इस वजह से वो आ रहा है, ठीक है जी। अब एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं अमाउंट यहाँ पे मैंने रखा 10,310 रुपये डेली बजट। अब ये मुझे कह रहे हैं कि इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंटेड, या तो मैं अमाउंट बता दूं इसको कि जी मेरा सैटरडे या संडे को 3,000 रुपया पर डे इंक्रीज कर दो, यानी कि 10,310 रुपये है ना, तो ये 13,310 हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी कम या ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज करने की ऑप्शन है, कम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है कि इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज। मैं कहता हूँ कि यार मेरा बजट अभी 10,310 रुपये है तो इसको 33% इंक्रीज कर दो ऑन सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो ये 33% इंक्रीज करने के बाद ये हो गया 13,712, ठीक है। इसी तरह आप अपने अगर वीकडेज में लेके आना है तो आप उसी हिसाब से ये लेके चल सकते हैं। ये आ गया स्केजुअल बजट के लिए। और अगर लाइफ टाइम बजट में यूज करते हैं, लाइफ टाइम बजट क्या होता है, आप पूरी कैंपेन का बजट दे देते हैं कि और बता देते हैं कि मेरी कैंपेन कब से कब तक चलेगी, ठीक है। और आपने रखा टू लो, हम इसको लेके चलते हैं जी 10,000 पे, ठीक है। ये कैंपेन का बजट आ गया मेरे पास, और मैं इसका बजट रखने के बाद, लाइफ टाइम बजट रखने के बाद मेरे अंदाज में यहाँ पे डेट्स जो है, एक मिनट में इसकी डेट्स को सेट कर लेता हूँ ताकि ये लाइफ टाइम बजट फॉर एट सर्टेन के प्लीज अपडेट योर बजट एट द कैंपेन लेवल। अच्छा जी, अभी हम देख लेते हैं। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे एड स्केजुअल। एड स्केजुअल क्या होता है कि अभी ये किसी जगह पे डेट का इशू आ रहा है, इस वजह से ये शो कर रहा है, अदरवाइज दैट्स नॉट एन इशू। अभी ये क्योंकि डेमो अकाउंट है तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा कैंपेन रन करता ही नहीं। रन एड ऑन अ स्केजुअल, हम क्या करते हैं कि हम 24/7 कैंपेन रन नहीं करते। हम ये लाइफ टाइम बजट में क्या होता है कि आपने लाइक अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं, कैंपेन लगा दी, बजट लगा दिया, वो 24 घंटे कैंपेन चलती रहती है, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। अब मैं आगे जाके बताता हूँ कि रन एड स्केजुअल मैंने किया, अब आगे जाके इसके ये स्केजुअल कर सकता हूँ। ये देखिए मैं इसको स्केजुअल करने के ऊपर ही आ जाता हूँ। यहाँ पे हमें स्केजुअल की ऑप्शन मिली कि 6 दिसंबर से लेके मेरी कैंपेन कब चलेगी, 6 दिसंबर को, और खत्म कब होगी, 6 जनवरी। नहीं भाई, इस वजह से वहां पे ये शो कर रहा था मैं 13 दिसंबर तक, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रेड खत्म हुआ या नहीं। ये अब बी रेड है, पता नहीं इसका क्या मसला है। योर बजट इज टू लो, अब खत्म हो गया। देखते हैं, बजट इज टू लो। अभी ये बजट इज योर कैंपेन बजट मस्ट बी एट लीस्ट 8,000। भाई ये 10,000 दिया मैंने फॉर ऑल द एड सेट। अच्छा जी, अभी मैंने इसको दे दिया 10,000 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक, और उसके बाद मैंने इसको स्केजुअल कर दिया। अगर ई कॉमर्स का बिजनेस है तो ई कॉमर्स का बिजनेस क्या है, सैटरडे और संडे को चलता है। मैं इसको रखा सैटरडे को आप पूरा लाइक रात के 1 बजे तक 2 बजे तक रखा, और सुबह लोग लेट उठते हैं तो मैंने इसे रखा 10 11 12 से लेकर रात 9 बजे तक, ठीक है। इसी तरह संडे मैंने रखा, संडे को क्योंकि ऑफिस जाना होता है सुबह के वक्त, तो मैंने इसको रख दिया 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक, और सुबह मैंने इसको कर दिया लाइक मैंने इसको रात को भी सारी का सारा चला दिया, और सुबह के वक्त लोग लेट उठ रहे होते हैं, इस वजह से मैंने नहीं चलाया। और मंडे को मैंने रखा क्योंकि शॉपिंग कर चुके होंगे तो मैंने 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चला दिया, और रात 10 11 बजे का रख दिया। मंडे को कम रखा। सर ट्यूसडे को मैंने 10 11 12 बजे तक रख दिया, और 12 बजे से लेके आगे कर दिया। इसी तरह मैंने ट्यूसडे का कर दिया, ठीक है। मैं लाइक 12 बजे से ज्यादा लेट नहीं करता। या अगर आपने 12 बजे से आगे को प्रोडक्ट ऐसी है कि आप 1 बजे भी लेके आना चाह रहे, ठीक है, तो 1 बजे तक कर लिया। इसी तरह आपने लाइक मैं कहने का मकसद ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं करना कि 24 घंटे आप ऐड चलाई रखें। आपने अपनी कैंपेन को देखना है कि आपकी कैंपेन के लाइक आप किस वक्त अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपने उस वक्त अपनी कैंपेन को चलाना है। 24 घंटे चलाने से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, आपके मार्केटिंग का बजट वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में आपके पास क्या आएगा, आपने सबसे पहले आना है एडवांटेज। यहाँ पे आपने लोकेशन टारगेटिंग करनी है, आपने बताने की कौन सी सिटी में है। फॉर एग्जाम्पल F8 मरकज इस्लामाबाद में हो तो मैं चाहता हूँ कि मुझे F8 मरकज इस्लामाबाद के नजदीक ही मुझे ऐड दिखाई दे, F8 मरकज इस्लामाबाद, ठीक है। अब आपने ये कर दिया, और करने के बाद आपने यहाँ पे रेडियस भी उसका सिलेक्ट कर लिया। मैंने रख दिया इसका 8 माइल,
ठीक है, 8 माइल को 12-13 किलोमीटर के नज़दीक बनता है, ठीक है जी। आपने ये देखना है ये कहाँ पे है, और अगेन आपने इसको बड़ा, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप इसको इस तरह लेके चल सकते हैं। आपको लगे कि यार ये इस G4 से मुझे बिजनेस नहीं आएगा, तो आप इसको ड्रॉप पिन करके यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद आप ये ड्रॉप पिन रखी थी मैंने, इसको 1 किलोमीटर रखा। यानी कि मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने इसके अंदर से रेडियस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने एफ मरकज रखा और उसके अंदर से मैंने इसका 1 किलोमीटर का एरिया को माइनस कर दिया। इसी तरह आप आपने लाहौर, कराची, ये बाकी जो सिटीज़ हैं, जो सिटीज़ आपने जहाँ पे आपकी डिलीवरी है, जहाँ पे आपका बिजनेस है, वो आप देख के आपने लेके चल सकते हैं। देखिए 25 किलोमीटर रखा तो ये बाहर वाली साइड पे निकल रहा है, तो इंडिया की साइड पे जा रहा है, वहां पे तो आपके ऑर्डर जाने नहीं देंगे। तो आपने इसको देख के चलाना है कि आप 15 किलोमीटर के अंदर, 15 माइल के अंदर लेके चलें कि ये कहाँ कहाँ तक इसका रेडियस जा रहा होगा, ठीक है। तो ये आपने सारी चीजें ध्यान से देख के चलानी है। उसके बाद आ गया आपने हम नीचे लेके आएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ऑडियंस टारगेटिंग। अगर आपने बहुत अच्छी ऐड बना ली है, मैं कहता हूँ आपने बजट भी अच्छा रख लिया है, अगर आपकी ऐड सही लोगों को दिखाई ही नहीं देगी तो आपकी कैंपेन तो ज़ाया। आपके लाइक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये नहीं कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्सपेंसिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि आप 50 लोगों को अपना मैसेज दिखाएंगे, उनमें से 5 लोग तो खरीद ही लेंगे ना रैंडमली, आपको ना हो सकता है उसके अंदर से मिल जाए। लेकिन अगर आप प्रिसाइज टारगेटिंग करते हैं, सही अंदाज में लोगों को टारगेटिंग करते हैं, 50 लोगों तक आपका मैसेज आता है, तो आपका कन्वर्जन रेट 20-30% तो जाएगा, यानी कि 10-12 लोग तो खरीद लेंगे, ठीक है। इसी वजह से रिकमेंडेड होता है आप अपनी ऑडियंस टारगेटिंग बहुत ध्यान से केयरफुल करें। ज्यादा टाइम आपने ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर लगाना है। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर आपने क्लिक करना है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर जाना है। ऑडियंस टारगेटिंग से रिलेटेड मेरी बहुत ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, आप मेरे वीडियोस चैनल को रेफर करके वो वीडियोस को वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एक एडसेट रखना है और एक ही ऑडियंस, एक एडसेट के अंदर आपने इतनी बड़ी एज नहीं रखनी। फॉर एग्जाम्पल आपने रखा है एक एडसेट में 18 से लेके 35-30 साल कर दिया हमने, लाइक बहुत ज्यादा भी नहीं करते, 18 से 30 साल कर दिया, और जेंडर रख दिया मैंने फीमेल या फीमेल रख दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 18 से 13 की फीमेल एक एडसेट, अगला एडसेट बनाएंगे 31 से 45 या 50 की फीमेल। और जब आप इनको एवेल्युएट करेंगे आफ्टर अ वीक या 10 डेज, तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म, कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म करी। अगर आपने एक ही एडसेट के अंदर पूरी एज भी डाल देंगे, मेल फीमेल भी डाल देंगे, तो आपको कैसा पता चलेगा कि यार कौन सा अच्छा परफॉर्म किया है, किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, किसके ऑडियंस के ऊपर आपने ज्यादा पैसे देने हैं, किस ऑडियंस के ऊपर आपने पैसे रोकने हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फर्ज करें आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आपने फीमेल को बेचनी है, गारमेंट्स है। मैं गारमेंट्स के ऊपर आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ लेडीज ड्रेस। अब आपने क्या करना है, इंटरेस्ट के ऊपर आना है। इंटरेस्ट के ऊपर डिटेल टारगेटिंग में आपके पास 3 ऑप्शन होती है, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर। डेमोग्राफी में आपकी जेंडर आ जाता है, एज आ जाता है। इंटरेस्ट में आपके इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि किस तरह इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक के ऊपर के ऊपर मैंने गारमेंट्स या शूज से रिलेटेड पेज को देखा, शूज से, तो वो आप फेसबुक मेरा इंटरेस्ट शूज से रिलेटेड में जो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा उसके अंदर मेरे प्रोफाइल को ऐड कर देगा। इस तरह बिहेवियर के अंदर आता है कि मैं मेरा ऑनलाइन बिहेवियर किस तरह, मैं बाइंग कैसे करता हूँ, मेरा इस तरह की क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। ये एक बार आपने खोल के सारी चीजों को जरूर स्टडी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपने डिटेल्ड डेमोग्राफी में। अब मैं आ जाता हूँ इसको, हम अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लिखा, फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस लिखा, ये आ गया। अब आपने देखना है इंटरेस्ट, ठीक है, लेडीज ड्रेसेस वेबसाइट का। अब मैं एक ऑप्शन ये आ गया, फिर मैं सजेशन देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि यार सजेशन में ऑनलाइन क्लॉथिंग, अपैरल, फैशन एक्सेसरीज मैं करना चाहता हूँ या ड्रेसेस करना चाहता हूँ, तो ये ड्रेसेस करके मैं इसको माइनस कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने रिलेटेड 1-2 इसी तरह के ड्रेसेस से रिलेटेड ही आपने 1 से 2 इंटरेस्ट लेके चलने हैं, मल्टीपल नहीं लेके चलने, ठीक है। और आपने इस सिर्फ यहाँ पे जाके कैंपेन नहीं चलानी है, अभी आपने नैरो करना है। इसका मतलब क्या, पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं। इसका मतलब है कि वो फीमेल जो 18 से लेकर 30 तक की एज में है, और वो ड्रेसेस, यानी कि उन्होंने फेसबुक के ऊपर को ड्रेसेस से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ड्रेसेस अपीयरेंस से रिलेटेड पेज को लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, ये सारी फीमेल आ जाएंगी। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ये जो जिन्होंने ये लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, उनकी परचेजिंग पावर भी होगी आपके प्रोडक्ट को बाय करने की। और अगर आपकी प्रोडक्ट है कोई 10-15-20 हज़ार रुपये से महंगी, या कोई 4-5 हज़ार से महंगी आइटम है, और वो फीमेल अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप इसको नैरो ऑडियंस करेंगे। नैरो ऑडियंस करके आप क्या करेंगे, बिहेवियर में एंगेज्ड शॉपर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एंगेज्ड शॉपर्स, इसका मतलब है ये बिहेवियर है, ठीक है। बिहेवियर क्या कहता है, ये बिहेवियर कहता है कि इसको यहाँ पे रखते हैं, और ये देखिए, ये है कि जी पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द क्लिक कॉल टू एक्शन बटन शो अप नाउ इन द पास्ट वीक। यानी कि ये वो लोग आ जाएंगे, वो खवातीन जो 18 से 30 तक की एज में है, ड्रेसेस की उन्होंने पेजेस को क्लिक किया, और उन्होंने लास्ट वीक में कॉल टू एक्शन के बटन पे भी क्लिक किया, ठीक है। कॉल टू एक्शन यानी कि शो अप नाउ के बटन पे भी क्लिक किया, उसने ड्रेसेस के ऊपर क्लिक किया या नहीं, या कोई और प्रोडक्ट बाय किया, यानी कि वो ऑनलाइन बाइंग करती हैं, ठीक है। अगर आप ये करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर फिल्टर नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव। उसके बाद हम आ जाएंगे, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। फिर हम आ जाएंगे ऐड के ऊपर। ऐड के ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूं आपने किस तरह करनी है। एक और ऑप्शन होती है, उसमें आपने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट है, अगर आपने करना है क्रिएट ऐड में, एक बड़ी मजे की ऑप्शन होती है, आप ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है पहले ही काफी ज्यादा। आपने क्या करना है, क्रिएट ऐड करना है, और यहाँ से सेटअप क्रिएटिव्स करना है, इमेज या वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। इस तरह आप ये खुद भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आपने पहले से पोस्ट को क्रिएट किया हुआ है, आपके पेज के ऊपर है, तो आप पोस्ट को उसी पोस्ट को कर सकते हैं, या क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर नीचे आए, तो नीचे आने के बाद ये आपका बाय डिफॉल्ट चीजें आ जाएंगी। वेबसाइट जहां पे आपने लेके जाना है, वेबसाइट यूआरएल जिस वेबसाइट के ऊपर आपने लेके जाना है, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसका आपने लिंक यहाँ पे डाल देना है। लिंक डालने के बाद आपने
اس کو بعد آپ نے اس کو پبلش کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی, امید ہے یہ کنٹینٹ, ابھی آپ نے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر نہیں جانا, ٹریکنگ, یہ گوگل سے ریلیٹڈ چیزیں, URL وغیرہ سارا پرٹین کرتے ہیں, ایپ ایونٹس, آف لائن ایونٹس, اس کے اوپر بھی آپ نے نہیں جانا. آپ بیسک لیول پہ اتنی ہی چیزوں کو کرنا سیکھ جائیں, اور جب آپ ایک ایڈوانس لیول پہ آنا شروع ہو جائیں گے, گوگل انالیٹکس یہ ساری کی ساری کرنا شروع ہوں گے, تو پھر آپ وہ جو ایپ ایونٹس, ویب سائٹ ایونٹس ہیں, تو پھر آپ اس کی ٹریکنگ کے اوپر لے کے چل سکتے ہیں. ابھی آپ کو اتنے ڈیش بورڈ کے اندر ہی گزارا کریں, یہ جو اس طرح کا ڈیش بورڈ آپ کے پاس آ جائے گا, یہاں پہ آپ کے سارے ریزلٹس آ جائیں گے, ریچ کتنی, ویوز کتنے ہیں, کوسٹ پر ریزلٹس کتنے آئے ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کو جو ریزلٹس یہاں سے ملیں گے, وہاں سے بھی آپ اپنی کیمپین یعنی کہ 5 مہینے کے لیے آپ یہ پہلے اچھی طرح یہاں پہ ٹریننگ حاصل کریں, پھر آپ وہ ایپ ایونٹس کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ یہ کنٹینٹ آپ کو ویلیو ایڈیشن دے گا. اگر آپ نے اپنی کیمپین کو چلانا ہے انسٹاگرام کے اوپر, آپ کو اگر کوئی بھی فیڈ بیک, سجیشن یا کوئی بھی کمنٹ ہے اس ویڈیو کے کنٹینٹ سے ریلیٹڈ, تو ڈو مینشن دا کمنٹ سیکشن. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو ہی سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب مائی چینل. اور اگر آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں سے کوئی بندہ فری میں ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنا چاہتا ہے تو یہ چینل آپ اس کو بھی ریفر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ واچنگ دس ویڈیو. ٹیک کیئر اینڈ اللہ.